जी स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। और 4 में आपसे कह रहे हैं कि इवेलुएट करें sin 20, sin 40, sin 60, sin 80। तो इसकी वैल्यू मालूम करते हैं। उसके अलावा हम पार्ट 2 करेंगे जब 1 हो जाएगा। तो जैसा कि आपके लिए मैं क्वेश्चन नोटबुक पर सोल्व कराता हूँ, तो ये मैंने क्वेश्चन उतारा हुआ है यहाँ पर, डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई sin 20 और ये sin 40, sin 60, sin 80। अब स्टूडेंट मैं एक काम करता हूँ, sin 60 को पहले लिख लेता हूँ, फिर sin 20, sin 40 और sin 80। ठीक है, इसके करने का एक रीज़न ये भी था कि अगर हम ये करते हैं तो बता sin 60 जो है √3/2 के बराबर है। मैंने लिख दी यहाँ पर। यहाँ पर हमारे पास आ गया sin 20, sin 40 और sin 80। ठीक है भाई, तो √3/2 मैंने इधर लिखा हुआ है, sin 20 मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है भाई, और इस ब्रैकेट में लिख दिया sin 40 और sin 80। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो करने का वजह क्या थी? वजह ये थी कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कराऊंगा भाई, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर मुझे फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा है 1/2 साइन अल्फा साइन बीटा होता है, -1/2 कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा। सही है भाई, इस तरह के फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो इसको इसलिए हमें फॉर्मूला बनाना था। तो यहाँ मैं -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये हो गया 3/2 मल्टीप्लाई 2 यहाँ कर दिया, फिर sin 20 लिख दिया ऐसी। यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड करूँ यानी कि डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई करूँगा 2 sin 40 और sin 80। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अब यहाँ पर हमारे पास देखें तो ये बनेगा √3/-4 sin 20। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाता है cos a प्लस बी माइनस कॉस a माइनस बी। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला पढ़े होंगे। ठीक है, सम टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू सम वाले। तो √3/4 स्टूडेंट ऐसे ही रहा। यहाँ पर हमारे पास डियर स्टूडेंट sin 20 है, तो sin 20 ऐसे ही रहा। यहाँ पर स्टूडेंट देखें cos 40 + 80 120 हो गया, ये हो गया माइनस कॉस माइनस का 40। अब डियर स्टूडेंट आपने ये पढ़ा था भाई कि अगर हमारे पास cos माइनस थीटा है, क्योंकि ये इवन फंक्शन है तो cos थीटा बन जाता है। ठीक है, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा इसका यहाँ से। तो ये -3/4 रूट में -3/4 sin 20। और ये क्योंकि 90 से बड़ा एंगल है, cos 120, तो हम यहाँ पर ये करते हैं कि इसको हम क्या करते हैं cos 90 + 30 में तोड़ देते हैं, और यहाँ हो गया माइनस cos 40। वो हमने क्यों करा? क्योंकि हमें पता है अगर 90 एंगल हो और 90 + थीटा हो या 90 - थीटा हो, यानी कि वाई एक्सिस पे एंगल चेंज होता है। तो आपने लाइट एंगल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि भाई कॉस जो है साइन में चेंज होगा 90 प्लस में माइनस में। तो √3/4 ऐसे ही रहा माइनस का, sin 20 ऐसे ही रहा। अब यहाँ पर देखें साइन 90 + थीटा यानी कि sin 30 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन sin 30 किसका होगा? 90 + थीटा का मतलब है क्या कहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, 90 + थीटा का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो sin 30 रहा। ठीक है भाई, तो सेकंड क्वाड्रेंट में sin 30 था, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की नेगेटिव होती है, यहाँ माइनस आएगा। तो -√3/4 sin 20, ये हो गया माइनस का 1/2 माइनस cos 40। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस बाहर वाली चीज़ को अंदर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो डियर स्टूडेंट मैं इसको अंदर से मल्टीप्लाई करा दूंगा, माइनस माइनस प्लस √3 4 2 8 sin 20 माइनस माइनस प्लस √3/4 sin 20 cos 40। ठीक है भाई, अब स्टूडेंट मैं √3/8 ऐसे लिखता हूँ, sin 20 ऐसे लिखता हूँ। उसके बाद
प्लस इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, √3/4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको डिवाइड कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करना 2 sin 20 cos 40। ठीक है भाई, उससे हमारे पास फ़ायदा क्या होगा, √3/8 ऐसे लिखा, sin 20 ऐसे लिखा, अब प्लस ये हो गया √3/8। अब यहाँ 2 sin अल्फा cos बीटा, तो फॉर्मूला आएगा sin अल्फा प्लस बीटा प्लस sin अल्फा माइनस बीटा, ये 20 - 40। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो स्टूडेंट ये हो गया √3/8 sin 20 प्लस √3/8 sin 60 प्लस sin -20। ठीक है भाई, ये हो गया डियर स्टूडेंट। तो ये √3/8 sin 20 प्लस √3/8 डियर स्टूडेंट, यहाँ पर होता है √3/2, sin 60 होता है √3/2 माइनस sin 20। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, ये टर्म तो एज लिखी हुई है, उसको अंदर मल्टीप्लाई कराता हूँ, √3/8 sin 20 प्लस 3√3 मल्टीप्लाई होगा तो √3 3 बन जाएगा, और 8 2 16 माइनस √3/8 ये हो गया sin 20। अगर आप देखें sin 20 √3/8 sin 20, ये नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल, तो 3/16 हमारा इसका आंसर आ गया। ये हमने ये वैल्यू इवेल्युएट कर ली। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पहला पार्ट का समझ आया होगा। डियर स्टूडेंट, अब इसका पार्ट 2 है, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें देखें भाई cos 60 तो मैं बाहर निकाल लेता हूँ, वही उसी तरह, और यहाँ पर हो गया cos 20 cos 40 cos 80। cos 60 जो होता है 1/2 के बराबर होता है, आई थिंक 1/2 cos 20, यहाँ पर मैं लिख लिया cos 40 cos 80। ठीक है, अब भाई मल्टीप्लाई डिवाइड करा दें 2 से, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। तो डियर स्टूडेंट 1/2 ऐसे लिखा हुआ, 2 या डिवाइड करा दिया, cos 20 ऐसे लिखा, और यहाँ मल्टीप्लाई कराया 2 cos 40 cos 80 से। ठीक है भाई, उससे फ़ायदा क्या हुआ, 1/4 cos 20, यहाँ पर 2 cos अल्फा cos बीटा, तो ये होता है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा, यानी कि जब cos आ जाए दोनों दफ़ा ए और बी में अल्फा बीटा में, तो सारी वैल्यू cos की खुलेंगी। ठीक है, प्लस आ जाएगा बीच में, तो ये 1/4 cos 20 cos 120 प्लस cos -40। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था भाई कि ये जो है हमारे पास cos, ये एक इवन फंक्शन होता है, तो 1/4 ऐसे ही रहा, cos 20, इसको मैं देखें cos 90 प्लस थीटा में तोड़ लो। ठीक है, कि 120 है तो 90 से बड़ा एंगल है, और यहाँ हो जाएगा प्लस का cos 40। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो 1/4 cos 20 ऐसी रहा। अभी मैंने आपको बताया कि अगर cos 90 प्लस थीटा या sin 90 है, साइन cos में चेंज होगा, cos sin में चेंज होगा, तो यहाँ पर हमारे पास हो गया sin थीटा। सही है, थीटा जो हमारे पास समझ लें 30 है, 90 प्लस थीटा यानी कि π/2 प्लस थीटा भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, लेकिन अब ये देखें पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। cos 90 प्लस थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन cos तो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर जो है ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर cos 40 ऐसी रहा, क्या हुआ भैया 1/4 cos 20, ये तो होता है -1/2 प्लस cos 40। अब इसको मल्टीप्लाई करा दो अंदर से, ये हो गया 1/8 माइनस का cos 20 प्लस 1/4
कॉस 20 कॉस 40। ठीक है भाई। अब आप इसको क्या करोगे, इसको आप ये करोगे भाई, आप जो है ना इसको दोबारा मल्टीप्लाई करोगे 2 से, -1/8 कॉस 20 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई 2 ही हो गया, अगर 2 कॉस 20 कॉस 40। ठीक है भाई, ये हमने कर लिया भाई। तो स्टूडेंट ये हो गया, तो हो गया -1/8 कॉस 20 प्लस 1/8 कॉस 20 प्लस 40 प्लस कॉस 20 माइनस 40। ठीक है भाई, ये हो गया डियर स्टूडेंट। तो -1/8 अब तो आसान है, कॉस 20 प्लस 1/8 कॉस 60 प्लस कॉस -20, ये हो गया। ठीक है, अभी आपको बताया कॉस जो है इवन फंक्शन है, -1/8 इसी लिखा हुआ है, कॉस 20 एज इट इज़ प्लस 1/8 कॉस 60 1/2 के बराबर होते हैं भाई, और ये हो गया प्लस, ये तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस 20। अब आप क्या करोगे, 1/8 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा दो, तो -1/8 कॉस 20 प्लस 1/16, यह प्लस, यानी कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर यही इससे मल्टीप्लाई होगा, 1/8 कॉस 20। अब देखो माइनस प्लस माइनस कैंसिल, तो 1/16, ये हमने इवेल्युएट कर लिया, ये आपका आंसर आ गया डियर स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ अगर ये लेक्चर आपको समझ आएगा तो हमारे को चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों यारों में शेयर करें, मज़ीद वीडियोज़ इंशाल्लाह आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।